میں خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں کیونکہ خدا من زندہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے یہوہ مہربان پیار کرنے والے مسیحا، میں تیری بے حد شکر گزار ہوں آج شام کہ تو نے ہماری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں آ کر تیری شکر گزاری کریں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتی، تجھے سجدہ سلام پیش کرتی، کیونکہ تو سجدے کے لائق ہے، تو حمد کے لائق ہے، تو تعریف کے لائق ہے میرے خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ تیری موجودگی کے لیے، تیرے آ جانے کے لیے، تیرے تخت لگانے کے لیے تیری بے حد شکر گزار میرے پاک خداوند۔ تو نے فرمایا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں برکت دیجئے، اور جتنی دیر تیری حضوری میں رہیں تیرا پاک روح ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہ ہو خداوند۔ جتنے گیت زبور گائیں تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور جو آج پاک کلام ہو ہماری روح جان کے لیے خداوند باعث سے برکت ہو۔ تیری بیٹی کو ابھی سے تیرے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں، جس کے ہاتھ میں تیرا زندگی بخش کلام ہے۔ تیرے کلام میں لکھا مبارک ہے وہ قدم جو دور سے ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں۔ خداوند تیری بندی کو، تیری خادمہ کو تیرے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں، تاکہ جب تیری بیٹی کلام کو بیان کرے تو خداوند تیرے مکاشفے، تیرے بے تیری بیٹی پر نازل ہوں، اور اسے سکھانے والا روح ہمیں سیکھنے والا دل بخش دے۔ تو نے فرمایا جہاں سایہ میرا ابر چھا گیا، تیرے ابر کے لیے، تیرے مسا، تیری پاور، تیری 19 کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شروع سے لے کے اینڈ تک ہماری حفاظت نگہبانی کیجئے، یہ دعا مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے۔ تو ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور کورس گائیں گے، اور اس کے بعد خدا ان کا ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، کوئی بھی آنکھ کھلی نہ رہے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہالی اسپرٹ۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، اور جو کچھ آج خدا سے مانگیں گے میرا ایمان ہے کہ یہاں سے آپ حاصل کرتے جائیں گے، ریسیو کریں کہ میرا خدا زندہ، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت ہے۔ برکت دے یسوع، برکت دے،
अपने दिलों में खुदावन के कलाम को मांगे और खुदा की खादमा के लिए मिसरफत दुआ में रहनुमाई करेंगे कि खुदा अपनी बंदी को आज कसरत के साथ इस्तेमाल आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक मेरे पाक यहोवा यरी खुदा, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आए खुदा हम तेरे शुक्रगुजार है तेरे बेटे यीशु के नाम से कि तूने हमें वक्त दिया, मौका दिया कि आए खुदा हम दुनियावी फिक्रें छोड़कर तेरे कदमों में आए खुदा हम तेरे पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जिसने हमारी मदद और रहनुमाई की और एक जगह पे हमें मुतफिक किया। आए खुदा हम तेरे बेटा शुक्रगुजार है तेरा कलाम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं और उसको बयान करते हैं। आए खुदा तेरे लोग हैं, तेरे मुबारक अच्छे तौर पर बदले एकदम तेरे मुताबिक हो जाए खुदा जैसा तू चाहता है वैसी हो जाए और तेरे नाम को हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं। आए मेरे पाक खुदा आज तेरा कलाम जो तेज तलवार की मानी आए खुदा जितनी रूहें आई हैं तेरा काम हो पूरे तौर पे तेरा काम हो खुदा तो तेरे पाक लोगों में छुपाती आए खुदा तेरा कलाम भी मैं तो सब कुछ कर आए खुदा उतरता है तो आए खुदा वो जाने महकने लगती है। आए खुदा शुक्र करती हूँ आज जब तेरी बेटी तेरे कलाम को बयान करे तो आए खुदा वो पीछे हो और तू उसके आगे हो, तू उसके दाहिने हाथ पे हो ना, उसके लबों को आए खुदा अपने दहकते गोले से छू ताकि आए खुदा आज बोल बात निकले जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में तेरी पाक मर्जी के मुताबिक 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया खुदा आए खुदा हम सबको तौफीक दे, तू हमारी अक्लों को हमारी सोचों को बसा कर और वो वाली हिकमत में अता फरमा जो इब्तिदा से तेरे साथ तक नशी है। आए खुदा आज हिकमत को हमें तोड़ा दे ताकि तेरे कलाम के भेद को समझ सके। आए खुदा एक बार फिर तेरी बेटी को तेरी पाक कवरिंग में देती हूँ, पाक रूह की आग को मांगती हूँ, आए खुदा बर्रे के लहू में छुपाती हूँ ताकि आए खुदा आज जब कलाम हो तो जिंदगियां उस तौर पे काम करना शुरू हो जाए जैसे तू चाहता है। आए खुदा 1:5 बाप में लिखा है आए सोने वाले मुर्दों में से जी उठो। आए खुदा तेरा कलाम हमें जिंदा करने की कुदरत रखता है और यीशु के नाम से इस कलाम को हर जान बदन रूह के लिए मान लेती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। सब बोला करें आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब को पढ़ने सुनने और इसकी हर बात पर अमल करने वाला मुबारक है। जब हम ईमान रखेंगे कि खुदा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है तो आज हम बरकत जरूर हासिल करके जाएंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुने मसीह के कलाम से। जब हम कलाम को सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान पैदा होगा। हम सब खुदा उनके कलाम को और खुदा की खादमा खुशबू को कितना खूबसूरत नाम है कि खुदा का कलाम को लेकर खुशबू की तरह घरों में जाते हैं तो हमें उसको वेलकम करना है। खुदा के कलाम को पहले बैठ जा सब। हालेलुया 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 हालेलुया। देखते हैं मेरी आवाज बुलंद है या आपकी बुलंद है। हालेलुया 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 हालेलुया। चलो और के लिए जोरदार अपने हाथ हमने जो ये खूबसूरत महफिल सजाई है उसका जो बादशाह है वो यहाँ पर तख्त नशीन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलो और के लिए जोरदार अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। है और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उठ कर खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे इज्जत देते हैं। तो हमारा खुदा तो सबसे ज़्यादा इज्जत के लायक, वो इस लायक है कि उसे सजदा किया जाए, वो इस लायक है कि उसकी तारीफ की जाए, वो इस लायक है कि उसकी तमजीद की जाए। हालेलुया हालेलुया। तारीफ और तमजीद में अपने कदमों पर खड़े रहेंगे और कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। सो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील
उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत खुदाम के कलाम में से। बहन हमारे साथ पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। 19 बाब और उसकी 26वीं आयत। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक जिंदा मुक़द्दस कलाम में लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमी से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। सब बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। आए हम सब तशरीफ रखेंगे। बड़ी ही खूबसूरत बात खुदावंद के कलाम में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिली। खुदावंद के मुंह के अल्फाज हैं। वो कहता है कि यीशु ने उनकी तरफ देख कर कहा कि आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। कितनी खूबसूरत बात। खुदावंद खुद अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं कि आदमियों से जो काम नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? खुदा से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी अपनी अकल पर बड़ा उसको घमंड है। इंसान को अपनी कुव्वत ताकत पर बड़ा मान है कि मैं इंसान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन खुदावंद के ये जो अल्फाज हैं ये हमारी सोच को मांद कर देते हैं कि जो आदमी से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? खुदा से हो सकता है। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखा रहा है कि ए इंसान, जहाँ पर तेरी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ पर तेरी कुव्वत खत्म हो जाती है, जहाँ पर तेरी ताकत जो है वो खत्म हो जाती है, वहाँ से खुदावंद की सोच, उसकी ताकत, उसकी कुदरत शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही खूबसूरत बात है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा जो है वो हर एक काम करने में कुदरत रखता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी ताकत है, ये उसका जलाल है हमारी जिंदगियों पर कि हम यहाँ पर मौजूद। हालेलुया। उसने हमें ये कुव्वत बख्शी कि हम अपने घरों से उठकर यहाँ पर आए। अगर हम चाहते तो हम नहीं आ सकते। हमारी जिंदगी में इतने काम हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, लेकिन ये खुदा की कुदरत है। ये खुदा ने किया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपने हर पल में, अपने हर घड़ी में, अपनी हर काम में जब हम गौर करते हैं तो उसमें हमें खुदा की कुदरत नजर आती है, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत मैंने देखी कि एक रेगिस्तान है और वहाँ पर एक, वो तस्वीर के अंदर पूरा रेगिस्तान है और वहाँ पर एक छोटा सा डॉट है और उसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है और नीचे लिखा है कि जब आप इसे टच करेंगे तो खुदा की कुदरत देखिए। और मैंने जब उस तस्वीर को देखा तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि क्या वाकई ही इसको टच करने से क्या कोई ऐसी चीज नजर आने वाली है। एक सोच की बात है। और जब मैंने उस तस्वीर को टच किया, उसको बड़ा किया, तो उस पूरे रेगिस्तान के अंदर वहां पर एक फूल जो है वो खिला हुआ था। 3-4 पत्तियां थी उस डंडी के साथ और एक फूल खिला हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कि जो किसी से नहीं हो सकता, जो आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। हालेलुया। वो खुदा करने की कुदरत रखता है, वो ताकत रखता है ये करने की। अगर सोचा जाए तो रेगिस्तान के अंदर एक फूल का खिलना नामुमकिन बात है, मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन बात है। वो किसी इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं है। हमारी जमीन अगर थोड़ी सी जरखेज ना हो तब भी हमारे जो है वो, हमारा जो खेत है या हमारी जमीन है वो फल नहीं देता। अगर उसमें आप बीज को बो भी देंगे, अगर वो जमीन जरखेज नहीं है तो वो फूटेगा ही, वो बीज जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन उस रेगिस्तान के अंदर ना तो कोई बीज बोने वाला है, ना किसी ने बीज को बोया है, ना किसी ने पानी दिया है, ना किसी ने जरखेजी डाली है, ना किसी ने गोटी की है, ना कोई ऐसा काम उस जगह पर करने वाला है। लेकिन ये आपके और मेरे खुदा की कुदरत है कि उस रेगिस्तान के अंदर उस बीज ने जड़ भी पकड़ी है, उस बीज ने एक फल भी साबित हुआ है और उस बीज के ऊपर एक डंडी निकली है और उसके ऊपर पत्ते हैं और एक फूल खिला हुआ है। हालेलुया। ये आपके और मेरे खुदा की कुदरत है। और जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। अगर हम आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाकर देखें
तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा आसमान है और बिना किसी सहारे के, बिना किसी चीज़ के ये ऊपर जो है वो तना हुआ है। अगर हमने कोई लैंटर डालना हो तो हमें उसके चारों तरफ क्या करनी पड़ती हैं? दीवारें करनी पड़ती हैं। और अगर बहुत बड़ा लैंटर हो तो उसके बीच में बीम डाले जाते हैं ताकि उसका जो लैंटर है वो मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन ये इंसानी सोच है कि हमने उस लैंटर के अंदर बीम डालने हैं ताकि वो मजबूती से जो है वो खड़ी रहे, वो जो लैंटर है उसकी जो पावर है, उसकी जो कुव्वत है वो मजबूत रहे। लेकिन ये हमारे खुदा की कुदरत है कि उसने इतना बड़ा जो आसमान है वो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा किया। उसने आज जमीन को जो है वो हमारे लिए बिछाया हुआ है। उसने समुद्र को हुक्म दिया, उसने पानी से कहा कि एक तरफ जाकर जमा हो जाए। तो खुदा की कुदरत है कि उसकी जुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं और वो पानी एक तरफ जमा हो गया है। हालेलुया। ये हमारे खुदा की कुदरत है। जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है, वो खुदा करता है हमारी जिंदगियों के अंदर। अगर हम अपनी बॉडी पर नजर करें तो क्या हमारी जो बॉडी है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कई बार डॉक्टर्स नहीं समझ पाते मिस्ट्री को, लेकिन ये खुदा ने कायम किया हुआ है। एक डॉक्टर का स्टेटमेंट था, उसे कहा कि जब मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था, जब मैं डॉक्टर बन रहा था और मुझे चीज़ें दिखाई जाती थी, बताई जाती थी कि इंसानी जिस्म के अंदर ये भी है, ये भी है, ये इतनी चीज़ें इंसानी जिस्म के अंदर हैं, हड्डियाँ जो है वो इतनी हैं इंसानी जिस्म के अंदर, नसें जो हैं, पट्टे जो हैं वो इस तरीके से हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया और उसने चर्च में आकर गवाही दी कि वाकई ही में मेरा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है, वो जलाल वाला खुदा है कि उसने इंसान को मट्टी से बनाया और उसने उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। इंसान ने रोबोट बना लिया है, उसने बड़े रोबोट बनाए हैं। चाइना में देखिए बड़े रोबोट हैं, इंसानी भी रोबोट बन चुके हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ उस रोबोट को बना सकते हैं। वो उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, खुदा ने उन्हें अकल दनाई दे रखी है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ रोबोट बना सकते हैं, उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये आपका और मेरा खुदा है कि वो मुर्दों के अंदर वापस जान डाल देता है। हालेलुया। जो मर जाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर भी दोबारा वो जो है जान को डाल देता है। जब लाजर की जिंदगी पर हम गौर करते हैं, वो मर चुका है, 4 दिन का लाजर है, कब्र के अंदर से बदबू आना शुरू हो गई है। उसकी बहनें कहती हैं कि अब तो उसकी कब्र के पास से बदबू आती है। अगर खुदावंद, अगर यस्सु तू यहाँ पर मौजूद होता जब हमारा भाई मर गया था, अगर तू हमारे पास होता तब हमारा भाई ना मरता। उसने उनसे कहा कि वो जी उठेगा। कहती हैं हाँ, हमें पता है कि जिस वक्त तेरा जलाल होगा, जिस वक्त तेरी बादशाही होगी, जब तू रूह में आएगा तो वो जी उठेंगे, जब तू जलाल में आएगा वो जी उठेगा। वो कहता है नहीं। वो उसकी कब्र पर गया और उसने जाकर उससे कहा कि लाजर अपनी कब्र से बाहर आ जा। तो 4 दिन का मुर्दा कफन समेत अपनी कब्र से बाहर आ जाएगा। ये इसकी कुदरत, ये इसका जलाल है। जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। हम कई बार परेशान होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी जिंदगियों को लेकर हम टेंशन के अंदर आ जाते हैं। नौकरी छूट जाती है, हम बड़े परेशान होते हैं। कर्जा आ जाता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। फैमिली के अंदर जो परेशानियां आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये हमारी जिंदगी के अंदर क्या हो गया, ये हमारी जिंदगी के अंदर कैसे हो गया। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि जो खुदा मुर्दों को जिंदगी दे सकता है, जो खुदा कब्रों के अंदर से मुर्दों को बाहर निकाल सकता है, क्या वो हमें हमारी जिंदगियों के अंदर छोटी छोटी परेशानियों, दुखों से, तकलीफों से नहीं निकाल सकता? क्या वो हमें नहीं कह सकता कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां परेशान ना हो? वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम अपनी सारी फिक्रें क्या करो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्यों डालो तुम अपनी फिक्रें मुझ पर? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या आज कभी कोई कहता है कि बहन आपके ऊपर कर्जा है, आप फिक्र ना करें, मैं उतारूंगा? कोई कहता है बहन आपने घर का किराया देना, आप ना फिक्र करें, मैं करूंगा? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी की फिक्र है, हर इंसान को अपनी लाइफ का जो है वो अपना जो सिस्टम
सिस्टम है वो चलाना है, वो देखना है, लेकिन खुदा कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें फिदिया देकर खरीद लिया। हम कोई एक चीज हमारे पास होती है, हम उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। सपोज मोबाइल लगा ले, अगर मेरे पास मोबाइल है मैं उसे बड़ा संभाल कर रखती हूँ। बच्चों को नहीं पकड़ने देती कि गिरा देंगे, तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको खरीदा हुआ है। तो फिर खुदा को हमारी फिक्र क्यों ना हो? क्यों ना खुदा हमारी फिक्र करे? उसने तो हमें 2 बार अपने पास बुलाया। एक बार जब उसने हमें पैदा किया, उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें जमीन पर, रुए जमीन पर भेजा, उसने तब हमें अपने लिए बनाया। और दूसरी बार जब हम गुनाह में फंस गए, जब हम गुनाह की लाइफ में थे, जब हम परेशानी की लाइफ में थे, जब हम गुनाह के अंदर धंस चुके थे, उसने अपनी जान का फिदिया देकर दोबारा हमें अबलीस से वापस लिया है। उसने वापस हमें, खुदावंद ने हमें वापस ले लिया। आज हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो ट्रबल में है, हमारी जिंदगी जो है वो फंसी हुई है, तो खुदा हमें भूल गया। हम कई बार गिला करते हैं कि खुदावंद तू हमें भूल गया है। पता नहीं साड़ी ऐसी केड़ी गल है जी खुदा को पसंद नहीं आई। खुदा ने तो सानू कभी अच्छा वक्त ही नहीं दिखाया। ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम खुदा के पास नहीं जा पाते। बल्कि कलाम के अंदर लिखा है कि खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। हर वक्त का क्या मतलब है? हर वक्त का मतलब है कि अगर तुम्हारे पर कोई भी वक्त है तो तुम क्या करो? खुश रहो। अगर परेशानी आ गई है तो कहें, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र है मैं मुसीबत आई है। कहना बहुत मुश्किल है कि हम बीमारी में हैं, लेकिन कहें कि खुदावंद हम बीमारी के अंदर हैं, हम परेशानी के अंदर हैं, हम दुख के अंदर हैं, फिर भी हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं कि तूने हमें लायक बनाया है, कि तूने अपनी नजर करम हम पर की है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर जितने भी बीमार, जितने भी मुसीबत ज़दा, जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सब के पास खुदावंद ने अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगियों के अंदर जलाल जाहिर किया। हालेलुया। क्या कभी हमने सुना है कि एक बहुत बड़ा बादशाह हो, या उसके पास बड़ा रुपया पैसा हो, या उसकी जिंदगी बड़ी शहनशाह वाली हो, तो उसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने जलाली काम की? नहीं। जिसकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, उसी को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। एक शख्स, खुदा के यीशु के शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये शख्स अंधा पैदा हुआ है, ये क्यों पैदा हुआ है? क्या इसके माँ बाप की गलती थी या कोई गुनाह था? किस वजह से ये अंधा पैदा हुआ है? खुदा ने कहा नहीं, ये खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए अंधा पैदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उसे जब पैदा किया तो आंखों के साथ पैदा कर सकता है, क्योंकि खुदा ने सबको ये नेमत दी। अगर वो आंखों के साथ पैदा हुआ होता तो क्या आज हम इस बात की गवाही देते कि खुदा यीशु जब अपना हाथ जब बढ़ाता है, जब अंधों की आंखों के ऊपर वो हाथ रखता है, तो उनकी आंखें पैदाइशी तौर पर बनी भी नहीं होती, पैदाइशी तौर पर वो अंधे होते हैं, पैदाइशी तौर पर उनकी आंखों के जो हिस्से हैं वो भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही मसीह अपना हाथ उन पर रखता है उनकी आंखें खुल जाती हैं। आमीन। ये खुदा हालेलुया। का जलाल जाहिर होने के लिए होता है, क्योंकि जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। लेकिन जब खुदा जिंदगी के अंदर होता है तभी ऐसा होता है। जब यूहन्ना और पतरस एक हैकल के पास गए और वहां पर जन्म का लंगड़ा जो है वो बैठा हुआ था, तो वो उसकी तरफ मुंतजिर थे कि ये हमसे क्या चाहता है, और वो भी मुंतजिर था कि ये क्या करेंगे, मुझे भीख में कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन उन्होंने उससे कहा कि हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम पर उठ और चल फिर। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसी पल उसके टखने मजबूत हो गए और उसकी टांगे ठीक हो गई और वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया और उनके साथ हैकल के अंदर दाखिल हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह के साथ जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर ऐसे काम होते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है जो आदमी नहीं कर सकते हैं। हमने आज बहुत से ऐसे वाकयात देखे हैं, बहुत सी आप बाहर के कंट्रीज में देखे, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। एक दुबई के अंदर बिल्डिंग है, वो सबसे ऊंची है। कहते हैं हमने आसमान को छूना है, नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कुदरत है, वो खुदा की कुदरत को नहीं छू सकते हैं। इंसान है जितनी मर्जी बुलंदी पर क्यों ना चला जाए, इंसान जितनी मर्जी ऊंचाई पर क्यों ना चला
चला जाए, लेकिन आपका और मेरा खुदा बुलंदियों का बुलंद खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद वाला है, वो तख्त नशीन है वहाँ पर, और जब हम पुकारते हैं तो वो अपना तख्त छोड़कर अपना तख्त हमारे दरमियान है। कितने हम खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं हम। अगर हम किसी अजीज को बुलाएं अपने घर में तो वो आने से पहले तो बातें बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि हम आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। हम उससे जितना मर्जी उस रिश्तेदार से प्यार क्यों ना करते हो, जितनी मर्जी इज्जत क्यों ना दें, वो हमें जो है वो टालेंगे जरूर। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। तो हम खुशकिस्मत हैं कि जब हम खुदा को पुकारते हैं वो अपना सामान छोड़कर जमीन पर आ जाता है। तो ज़रूरत है कि अपना कनेक्ट जो है, अपना ताल्लुक जो है, अपना राब्ता जो है वो खुदा के साथ मजबूत रखें, क्योंकि जो आदमी आपकी ज़िंदगियों के अंदर नहीं कर सकते, जो रिश्तेदार आपकी ज़िंदगियों के अंदर नहीं कर सकते, जो खादम आपकी ज़िंदगियों के अंदर नहीं कर सकते, वो आपका खुदा आपकी ज़िंदगियों में कर सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो ताकत रखता है, ये उसका जलाल है कि वो हमारी ज़िंदगियों को एक पल में छू सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी को बुलाकर उसको बताने का टाइम लगता है, किसी को बताएंगे प्रॉब्लम, टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई दुख है, परेशानी है, तो कलाम के अंदर लिखा है कि अपनी झोंपड़ी में चला जा और अपना दरवाजा बंद कर ले और अपने खुदा उनको पुकारना शुरू कर। आपका खुदा आपकी सांस से ज्यादा करीब है, वो आपकी दुआ सुन लेगा। हालेलुया। तो जरूरत है कि खुदा के आगे झुके, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करने, उससे कहने की कि खुदावंद हमारा जो ईमान है वो मजबूत ईमान है। हम उस ईमान में नहीं हैं कि हमने बस दुआ करनी है, इबादत करनी है और बस नहीं, हमने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदावंद को क्या करना है, कबूल करना है, उसको अपना निजात दहिंदा मानना है, ताकि क्या हो, हमारी जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग हो, बरकत हो, खुदा का जलाल हो और हमारी जिंदगियों से जाहिर हो कि ये मसीही हैं। हालेलुया, हालेलुया। को मानने वाले हैं तो जरूर है कि लोग हमें देख कर कहें कि ये मसीही हैं। इसके लिए जरूरत ये है कि हमारी जो जिंदगी है वो खुदा के मुताबिक हो। हालेलुया। जब खुदा के मुताबिक जिंदगी होगी तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।